हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 3 क्वेश्चन अच्छे सीखा है, अलग अलग वीडियो है सभी, हर क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बनाया गया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार उनको जाके देखिएगा, है ना। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है, सभी ध्यान से सुनना। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। मतलब कुछ अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं अपने को, तीनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी अपने पास है। तो हमको ये पता लगाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो देखो, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और वर्टिसेस क्या होता है। देखो ध्यान से, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं। मान लो मैंने ना इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया है ना। अगर इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ए, बी और सी। इस ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए, है ना, दो अगर साइड कोई भी है अगर आपस में इक्वल है, थोड़ा सही नहीं बना, मैं इसको सही बनाता हूं। अगर इसकी कोई भी दो साइड अगर अपन आपस में क्या कर देते हैं, अगर इक्वल कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड कभी भी इक्वल होती है ना। तो मान लो मैंने ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इस तरह से हमारे पास एक एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है ना। अगर इसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो, या फिर ए बी इक्वल हो जाए एसी के, अगर ए बी इक्वल है किसके, एसी के, है ना, या फिर ए बी इक्वल हो जाए बीसी के, या फिर बी सी इक्वल हो जाए किसके, एसी के, है ना। मतलब बहुत सारे केस बन सकते हैं वैसे तो, है ना। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर दो साइड अगर कोई आपस में इक्वल है, जैसे कि मान लो ये अगर 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दो साइड अगर इक्वल है, तीसरी साइड भले अलग होगी चलेगा, तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वर्टिसेस क्या होता है, ये वर्टिसेस होता है, कोने जो है ना, ये एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस ये है ना। तो हमको ये बताना है कि जो अपने पास जो गिवन जो पॉइंट्स हैं, क्या वो पॉइंट्स कभी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का कभी भी कहने का मतलब वर्टिसेस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, ये हमें अच्छे से देखना होगा। तो देखो हम कैसे देखेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि एक ट्रायंगल के अपने सब एज्यूम कर लेंगे कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों के ये वर्टिसेस है। मैं अपने यहाँ एक ट्रायंगल बना देता हूं अलग से। इस तरह से मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है ना। इसको मैं नाम देता हूं ए, और इसके कोऑर्डिनेट को मैं नाम देता हूं 5 and -2। इसको मैं बोल देता हूं 5 and -2, ठीक है ना। ये दे देता हूं मैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूं 6 and 4, और इसको मैं बोल देता हूं सी, और इसके कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूं मैं 7 and -2। इस तरह से हमारे पास, देखो अब अपन क्या करेंगे, समझना ध्यान से। अपन करेंगे ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब ए बी बी सी, और मतलब ए बी ए सी और बी सी, तीनों का डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर तीनों में से किसी भी दो का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो अपन कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखो इनके निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं इधर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले किसके बीच में, ए और बी के बीच का हम निकालना चाहेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में होता है डियर स्टूडेंट। अगर आपको नहीं पता है ना, तो एक बार ध्यान से देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट, हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ इससे रिलेटेड अपन ने सवाल बहुत सारे किए हैं ना। अगर वो वीडियो नहीं देखे एक बार उनको जाके देखो, है ना, और भी क्लियर हो जाए। क्रम से चलोगे तो आपको भी वीडियो समझ में आने वाला है। अब देखो ए बी इक्वल में हो जाएगा रूट में, देखना ध्यान से, x2। देखो अब ए बी निकाल रहा हूं ना मैं, ये ए है और ये बी है, इसको मैं एक बार के लिए x1 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं y1, ठीक है। इसको बोल देता हूं x2, इसको बोल देता हूं y2, है ना। अब आप खुद देख के बताओ मुझे x2 की वैल्यू किसके बराबर है, ऑब्वियसली 6 के बराबर है। यहाँ पे 6 लिखूंगा, माइनस x1 की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, x1 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट 5 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, 4 के, यहाँ पे 4 लिखूंगा, फिर माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर। देखो अब समझना ध्यान से डियर स्टूडेंट, y2 की जगह तो मैंने 4 लिख दिया क्योंकि 4 थी इसकी वैल्यू, फिर मैंने फॉर्मूले वाला माइनस इधर लिखा है, ठीक है ना। फॉर्मूले वाला मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया है। पर ध्यान से देखो y1 की वैल्यू भी माइनस में है, -2 है, इसलिए मुझे यहाँ पर -2 ऐसे अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करूंगा, जब
ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आता है, बाहर वाला ब्रैकेट इसको बड़ा कर देते हैं, इसको गुरु कोष्टक बोलते हैं अपन, है ना। और यहां पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर किसके बराबर होगा, रूट में 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1, इसका स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट, प्लस देखो 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। 1 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 प्लस 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको स्क्वायर लिख लो, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक स्टेप और लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 36 हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना निकल के आया डियर स्टूडेंट, रूट का 37 निकल के आया। आया समझ में। तो हमारे पास ए बी निकल के आ चुका है, ए बी मतलब इसके बीच का डिस्टेंस अपने पास है डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई, कितना आ गया, रूट का 37, ठीक है। अब इसी तरह से हम ए बी हमने निकाल दिया, अब बी सी भी ए सी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। ए सी की वैल्यू क्या आती है, चलो चेक करते हैं, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, है ना, इसको इरेज कर देता हूं मैं। वीडियो को अच्छे से देखो, है ना, जितना अच्छे से देखोगे, जितना अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आप कंटिन्यूसली बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब नहीं करते एक तो आप, है ना। तो देखो ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला वापस वही लगाएंगे, रूट में बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला तो सबको याद हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए फॉर्मूला। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जिसको फॉर्मूला याद ना हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो जितना हो सके उतना फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो कैसे निकालेंगे, ए सी, देखो ए और सी, तो इसको हम एक बार बोल देते हैं x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं, ठीक है। बताओ x2 की वैल्यू किसके बराबर है, बताओ, सभी बताएंगे, वेरी गुड, किसके बराबर है, 7 के। फिर माइनस x1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, लिखूंगा मैं 5, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है डियर स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे फॉर्मूले वाला माइनस मैंने वापस लिख दिया, और y1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट फिर से माइनस का 2 है ना। मैंने आपको अभी बताया ये तो फॉर्मूले का माइनस था, y1 की वैल्यू वहीं से माइनस में, इसलिए इसका स्क्वायर मैंने माइनस में लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो x y2 की वैल्यू -2 लिख दी, ये माइनस का मैंने माइनस वापस उतार दिया, y1 की वैल्यू फिर से -2 थी, इसलिए मैंने -2 लिखा, और होल स्क्वायर वापस लिख दिया, है ना। अब देखो ए सी बराबर कितना होगा, रूट के अंदर 7 - 5 होता है डियर स्टूडेंट 2, कितना होता है 2, इसका स्क्वायर, है ना। फिर प्लस करूंगा मैं, यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में आपको, क्या किया मैंने, देखो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो रूट में कितनी निकल के आएगी, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो ये माइनस का है प्लस का है तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होने वाला है ना। तो हमारे पास ए सी जो निकल के आया ना डियर स्टूडेंट, वो रूट में 4 निकल के आया, जो कि ए सी का मान किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो ए सी हमारे पास जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, है ना। तो हमारे पास ये साइड तो डिफरेंट आ गई, है ना। देखते थर्ड साइड में क्या होता है, अगर थर्ड साइड दोनों में से किसी के साथ भी मैच कर गई तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है, अदरवाइज ये पॉइंट्स जो होंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार देख भी सकते हो, एक बार आप उतार लो इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने, है ना, सिंपल था, या कोई डाउट है आपको किसी को, एक बार देख लो आप अच्छे से वापस कैसे किया और कैसे नहीं किया, है ना। जितना इसको अच्छे से क्लियरली देखोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ओके देन फिर अब क्या करूं, इसको मिटा दूं मैं। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट साइड जो बची है बी सी, उसका भी हम निकाल के देख लेते हैं, फॉर्मूला रहने देता हूं, नहीं मिटाता हूं मैं, है ना। तो बी सी का निकाल के देखते हैं क्या आता है। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, या फिर इसको तो रहने देना था, वैसे भी वापस लिखना पड़ेगा उसको, चलो ठीक है। तो इधर देखते हैं, अब इसको बोलूंगा मैं अब की बार x1, इसको बोलूंगा y1, इसको बोलूंगा x2 और इसको बोलूंगा डियर स्टूडेंट y2। नाउ चेक इट, ए सी
इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 की वैल्यू बताएंगे सभी 7 है, तो इधर मैं लिखूंगा 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू बताएंगे, वेरी गुड, -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस मैंने वापस लिख दिया। इसके बाद y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है ना, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए सी डियर स्टूडेंट कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे सभी, ए सी कितना आएगा 7 माइनस 6 डियर स्टूडेंट 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डियर स्टूडेंट प्लस हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमको आंसर जो लिखना है वो माइनस में लिखना है क्योंकि दोनों माइनस में, इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू कितना निकल गया, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हुआ। देखो बहुत सारे को पता नहीं किस होता है, -6 का स्क्वायर मतलब -6 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो प्लस का 36 होता है ना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाले डिजिट से करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट एसी जो निकल के आया वो कितना आया, रूट का 37। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आया ना मजा, देख सकते हो आप, ये भी कितना गया रूट 37। अब आप लोग समझदार हो ही सही, खुद बता दो यार आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है ना। मैं शुरू में बताया था अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल आ जाती है ना, कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है तो अपन उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। और देख सकते हो ये वाली साइड और ये भी रूट 37 और ये भी रूट 37, देन वी कैन से दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल डियर स्टूडेंट, है ना। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। इधर मैं लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ ए बी इक्वल बी सी, है ना, सो दैट दिस पॉइंट्स आर vertices of the this point are vertices of an isosceles ट्राइंगल। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, मैं जो भी समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक है, मैं डियर स्टूडेंट सच बता रहा हूँ, हर वीडियो में अभी तो यही कैलकुलेशन चल रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल अच्छे से विजिट नहीं किया है तो जाके विजिट करो, वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ा के रखी है ना। अभी 7 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसमें मैंने इसका बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चैनल को मिनिमल एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब करके देखो, एक बार विश्वास करके देखो, है ना। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल का कंटेंट मिलने वाला है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ाई करो, जीवन में अच्छे लक्ष्य रखो, अच्छा कुछ हासिल करने का पूरा प्रयास करो, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो यार, मेरे को बताओ आपको क्लास कैसी लगी। देख रहे हो आप तो प्लीज जरूर आप इसके बारे में ना कमेंट में लिखो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।